मैं यहाँ पे किसी की बुरी नीयत से नहीं आया था। आई लव यू। तो दोस्तों ड्रामा सावल यार पिया में पिया किसको मिलेगी, सावल को या फिर अलियार को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। और खास तौर पर जो हमने लेटेस्ट एक बीटीएस देखा, जिसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारी प्रेडिक्शंस हो रही हैं, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि एक तरफ से जनाब हमारी पिया खड़ी है, साथ सावल है और उन दोनों की शादी हो रही है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसका जो एंड है ना, लास्ट एपिसोड वाला, वो लीक हो गया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि किसी ने गद्दारी कर दी इस ड्रामे के साथ, कि उसका एंड पहले सबके सामने रख दिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने वो हकीकत बयान करेंगे जिसका आपको अभी तक पता ही नहीं है। तो इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पर अपने टॉपिक का आगाज करूं, लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे भाई साहब, तो अलियार के रोल के साथ नाइंसाफी होगी। अब जरा बताओ ना भाई साहब, जब अलियार की जो बाइक है वो मोहल्ले में आती है, उसकी गूंज पूरा मोहल्ला सुनता है, और खास तौर पर जो हमारा सावल है या उसके जो चमचे हैं, उनके चेहरों पे जो खौफ तारी होता है कि ये कौन आ गया, ये हीरो किधर से आ गया। और उसके बाद हमारे जो सावल की जो शक्ल थी वो देखने के काबिल थी। बार बार घड़ी देखना, कितना टाइम हो गया है हमारा अलियार अंदर बैठा है, फिर बार बार उसके चमचे का आना और ये बताना कि अभी तक वो बाहर नहीं निकला, वो हीरो पता नहीं कहां से आ गया। और फिर सावल जो है वो कहने पे मजबूर हो गया कि भाई साहब पहले तुम ये फैसला कर लो कि वो हीरो है या फिर विलन है। तो आज मैं ये कहने पे मजबूर हो चुका हूँ कि हमारे सावल का 15 एपिसोड का रोल एक तरफ और हमारे फिरोज खान की सिर्फ एंट्री वो एक तरफ। पर जिस तरह से वो अपने गार्ड को चकमा देकर आया है और उसके मोहल्ले में आ गया, उसकी माँ से उसके बाप से पिया का रिश्ता मांग लिया, और उसके बाद जब पिया ऊपर से आती है और वो पिया को जिस तरह से प्रपोज कर रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो ये कोई छोटी बात नहीं है भाई साहब। अब तो हर जगह फिरोज का नाम लिया जा रहा है। अगर आप भाई साहब नीचे कमेंट्स देखें तो सिर्फ अलियार फिरोज, तो उसने एक बात साबित कर दी है कि फिरोज एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। लेकिन अगर हम बात करें अहमद अली अकबर यानी सावल की, वो भी बहुत बड़ा एक्टर है, वो भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। लेकिन यहाँ पर चलो बात आ गई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अहमद अली अकबर जो है उसने पहले ड्रामा किया था ऐदे वफा, जिसके बाद उसको हल्की फुल्की शोहरत मिली। फिर उसको ड्रामा मिला परिजात, जिसके अंदर उसने भाई माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी और उसका एक बहुत बड़ा नाम जो है वो सामने आया परिजात की सूरत में। फिर उसके बाद अहमद अली अकबर का कोई बड़ा ड्रामा नहीं आया। लेकिन साथ अगर हम बात करें फिरोज खान की, तो उसकी तो भाई साहब बहुत लंबी लिस्ट है। यानी खानी है, उसके बाद खुदा और मोहब्बत सीजन 3, इश्किया, हब्स, अखाड़ा, खुमार। फिरोज खान ने एक से एक बढ़ के सुपर डुपर ड्रामे दिए। उसके अलावा उसकी टेली फिल्म, तो इनका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। सावल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अभी तक, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो फिरोज ने एक रोल प्ले किया एज अलियार का, उसने कमाल कर दिया। उसका जो आई कॉन्टेक्ट था पिया के साथ, उससे बात करने का अंदाज, उसके एक्सप्रेशन कि किस हद तक वो संजीदा है पिया को लेके, और वो कुछ भी करेगा, चाहे उसके सामने उसकी माँ है, चाहे उसके सामने उसका बाप है। तो इससे पहले कि भाई साहब बहुत ज्यादा लंबी हो जाए, मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, बीच में पिया खड़ी है, एक साइड पे सावल है और दूसरी साइड पे कौन है? फिरोज खान यानी अलियार। सावल को किसी और से मोहब्बत थी पहले, अगर हम सावल को डिस्कस करें। अब मैं कुंडली से कुंडली मिलाऊंगा, ऐसी लॉजिक, ऐसी रीजन आपके सामने रखूंगा कि आपके लिए भी फैसला करना आसान हो जाएगा। हमारा सावल जो है ना, वो तो बहुत ही बेचारा हो चुका है। पहली मोहब्बत नहीं मिली, वो कुछ कमाता नहीं था, ठीक है। सस्सी के बाप ने वो रिश्ता तय न किया, उसने डीसी से उसका रिश्ता तय करवा दिया, तो मतलब वो तो गई ना उसके हाथ से। वो कभी कभी, बल्कि अब तो डेली बेसिस पे हर लम्हा वो याद कर रहा है सस्सी को। लेकिन जब उसकी याद हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो बीच में एंड पे आ जाती है उसके सामने पिया। तो ये बात तो तय है कि सस्सी को छोड़कर जो हमारा सावल है वो पिया के पीछे लग जाएगा और कहेगा कि इसको हासिल करना मेरा मकसद बन चुका है। चाहे जनाब वो शेर दाऊद का बेटा है आगे यानी अलियार, सावल यही सोचेगा कि ये जो जंग है ना, ये मैं जीत के रहूंगा और एक बहुत बड़ी फाइट भी हो सकती है, ठीक है। तो अब अगर मैं अलियार की तरफ आऊँ, अलियार ने पहले माहौल बनाया, पिया के घर आया और उसने असलम से ये कहा भी कि मैं अपने माँ बाप को जरूर भेजूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक जो इजाजत होती है वो लेने आया हूँ। तो आगे से असलम का जो बिहेव था एक लाइक फादर ऐसे ही बनता था कि अगर कोई भी लड़का कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से मुंह उठा के आता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, अच्छे मैनर में ये बात नहीं आती, ठीक है। तो अलियार के जाने के बाद मामला संजीदा हो गया। अब असलम की बीवी उसको कह रही है कि मुझे लगता है कि पिया के लिए जो अलियार है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, एक और बात मैं फिर भूल ना जाऊँ, यूनिवर्सिटी के अंदर जो पिया है उसने सरप्राइज दे दिया। अब वो अलियार के पीछे भाग रही है, उसको पुकार रही है और उसने साफ लफ्जों में अलियार को ये बोला है कि अब आपको इजाजत है, बल्कि मेरा हुक्म है कि इतनी मोहब्बत करो, खुल के मोहब्बत करो कि मैं भी हैरान हो जाऊं। यानी भाई साहब आप खुद सोचो कि एक लड़की जिस इंतहा की वो अलियार से मोहब्बत करती है और उसको हुक्म दे रही है कि मेरे लिए आप इतनी मोहब्बत लेके आओ, इतनी मोहब्बत करो कि सारी हदें जो है ना वो तोड़ दो। तो क्या वो पिया सावल से मोहब्बत करेगी? क्या वो पिया सावल से शादी करेगी? आपने जो बीटीएस देखा जिसमें दोनों की शादी हो रही है भाई साहब, वो ख्वाब है, वो हकीकत में नहीं है। वो सावल का ख्वाब हो सकता है कि इस तरह से जो पिया है वो मेरी हो रही है, और वो अलियार का भी ख्वाब हो सकता है क्योंकि अलियार के जो अपोनेंट है वो सावल है और उसको भी डर होगा कि कहीं जो असल में वो अपनी बेटी की शादी सावल से न करवा दे, तो उसको भी ख्वाब आ सकता है। तो ये बात आप लिख के अपने पास रख लो कि आपने जो बीटीएस देखा वो एक ख्वाब था,
चाहे वो फिर अलियार का हो या फिर सामल का हो। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि अलियार ने एक माहौल बनाया, वहाँ पर आया, रिश्ता मांगा, अब वो उनकी नजरों में है, फिर वापस आता है और सेठ दाऊद उसको कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सेठ दाऊद का बेटा ऐसा भी कर सकता है कि किसी भी मोहल्ले में जाके, किसी के घर में जाके उनसे उनकी बेटी का हाथ मांग ले और फिर ये कहे कि अब आप जाओ, मेरे लिए जाओ। अब तो पिया की मोहब्बत जिसके साथ है, अब अलियार को कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। पहले तो उसको लगता था कि जो पिया है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती या कुछ मजबूरियां हैं, अब तो उसने भी खुल के दार कर दिया कि आप जो मर्जी करो, मेरा हुक्म है। तो होगा ये कि जैसे तैसे करके जो अलियार है वो अपनी फैमिली को मनाएगा। उसके माँ बाप जब उसके मोहल्ले में जाएंगे तो उनका इस्तकबाल सामल करेगा और फिर वहाँ पर दूसरी गाड़ी में हमारा अलियार होगा, जिसको देखने के बाद जो सामल है वो हक्का बक्का रह जाएगा कि ये क्या हो गया, ये हीरो तो सेठ दाऊद का बेटा निकला। तो जैसे ही वहाँ पर सेठ दाऊद बैठेगा, उसकी बीवी भी और उसका बेटा भी, तो ऊपर से कौन आता है? जनाब असलम। असलम जब उसको देखेगा तो उसको कौन नजर आएगा? मूसा जुआरी। वो उसी वक्त कहेगा कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम मेरे घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ। मैंने पिछले रिव्यू के अंदर ये बात आपके सामने रखी थी कि ड्रामा जो है ना वो शुरू या बोना है जब असलम सेठ दाऊद को घर से निकाल देगा और कहेगा कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ये शादी कभी हो नहीं सकती, तब ये ड्रामा शुरू होगा। यानी एक साइड पे सामल, बीच में जो है असलम और एक साइड पे कौन है? हमारा अलियार। और जो पिया है वो बीच में पिस रही होगी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उसने बोला भी है कि अगर एक लड़का मुझे पसंद कर रहा है, मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, तो इसकी इतनी बड़ी सजा मुझे ना दो। मे बी कि असलम उसको कहे कि अब आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, तभी जो पिया है वो अपने बाप से ये बात कर रही होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी से वो रोका नहीं जाएगा उसको। खैर जब उसको वो वहाँ से निकाल देंगे तो जब घर वापस आएगा सेठ दाऊद और फिर जो अलियार है वो अपने बाप से पूछेगा कि ऐसी क्या बात थी, उसने आपको घर से क्यों निकाला, ऐसी क्या वजह थी, क्या माजी था, आप सब मेरे सामने वो सारी बातें रखो। जिसके बाद जो सेठ दाऊद है वो कुछ नहीं बता पाएगा और अभी तक उसने अपना सारा जो कारोबार है, वो सारा धंधा जो है वो अपने बेटे से छुपा के रखा हुआ है। और मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो अलियार है वो अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं है। वक्त आने पे वो अपने बाप के खिलाफ जा सकता है। तो वो जिद करेगा कि मुझे बताओ कि आप असलम को पहले से जानते हो, उसने आपको घर से क्यों निकाला। और फिर अगर हम पिया की बात करें तो पिया अपने बाप से पूछेगी कि क्या वजह है भाई, आपने अलियार के बाप को घर से क्यों निकाल दिया, वो भी बेइज्जत करके, ऐसी भी क्या बात हो गई। तो ये राज कब तक छुपा रहेगा? आखिर टाइम गुजरने के साथ साथ वो सारी चीजें पिया के सामने भी और अलियार के सामने भी आनी है कि ये दोनों बचपन में दोस्त थे, दोनों जुआ खेलते थे। फिर पिया की जब पैदाइश हो रही थी तो उसके बाद हुआ ये कि असलम अपनी बीवी को छोड़कर मूसा के पास चला गया, उसके अड्डे पे, वहाँ पर वो लालच में आ गया। फिर मूसा जुआरी ने असलम को वहाँ पर बिठा लिया, उसको मारा पीटा, टाइम बहुत ज्यादा गुजर गया। तो उसके बाद हुआ ये कि जो पिया की माँ है वो चाल बसी। तो पिया की माँ के मरने का जो मुजब है वो कौन है? मूसा, सेठ दाऊद। तो इनकी दुश्मनी जो है वो बहुत पुरानी है और उससे बढ़ के क्या हुआ कि जो मूसा जुआरी है ना उसने शर्त रखी कि तुम मुझसे जो जो चीजें हारे हो ना, अब उसके बदले तुम्हारी बेटी है ना वो मेरी होगी, यानी जब बड़ी हो जाएगी तो वो अमानत है आपके पास। तो आप मुझे खुद बताओ कि जब इतनी बड़ी हकीकत, इतना बड़ा राज जब पिया के सामने आएगा, जब अलियार के सामने आएगा, तो उस वक्त इन दोनों की क्या हालत होगी। अब होगा ये कि अलियार जो है ना वो सारी हकीकत जानने के बाद असलम के पास आएगा और बोलेगा कि एक लम्हे के लिए आप ये भूल जाएं कि मैं सेठ दाऊद का बेटा हूँ। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि मेरे बाप ने आपके साथ जो कुछ भी किया माजी में, अब उसका अजाला जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, आप क्या चाहते हो, हम वही करने को तैयार है। जिसके बाद जो असलम है वो बोलेगा कि मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। जिसके बाद अलियार ये बोलेगा कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और मैं शादी करके रहूंगा। फिर हमारा अलियार अपने बाप के पास आएगा और उसे कहेगा कि तुम जाकर क्या करो, असलम से माफी मांगो, आपने माजी में जो कुछ भी किया आप जाओ और असलम से माफी मांगो। जिसके बाद जो सेठ दाऊद है वो अपने बेटे की बात नहीं मानेगा, किसी कीमत में नहीं मानेगा भाई। फिर इन बाप बेटों में नोक झोंक होगी, इन दोनों की जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो जाएंगे। फिर अलियार को ये पता चलेगा कि मेरा बाप जो है वो कब्जा माफिया है, जमीनों पे कब्जा करता है। फिर उसको बात याद आएगी कि जब मेरा बाप अपने बिजनेस को धंधा बोलता था तो उसकी पीछे वजह यही थी कि ये बिजनेस नहीं था, ये सच में धंधा ही था। तो जो अलियार की पर्सनैलिटी, जो उसकी थिंकिंग है, जो हमारे सामने रखी गई है, उसके मुताबिक अलियार अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और एट द एंड वो साबित करेगा कि वो अपने बाप के खिलाफ है और वो असलम को बोलेगा कि मेरे बाप ने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसका अजाला मैं देता हूँ। अगर आप चाहोगे कि मेरा बाप जेल की सलाखों के पीछे चला जाए तो उसमें मैं आपका साथ दूंगा। देखो सेठ दाऊद जो भी कर रहा है वो एक डॉन है, एक विलन है इस ड्रामे के अंदर, और जो इस तरह के काम करते हैं उनका अंजाम किस तरह का होता है। क्या उसकी कोई अच्छी एंडिंग होती है ड्रामे के अंदर, या जो भी हो, आप कोई भी प्ले देख रहे हो, जो इंसान बुरा है उसके साथ एंड पे बुरा ही होता है। तो सेठ दाऊद जो है उसका जो अंजाम है मैं देख रहा हूँ जेल के अंदर, और उसका बेटा अलियार उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो असलम का साथ देगा और असलम को इंसाफ दिलाएगा और पिया को बताएगा कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मेरे बाप ने आपके बाप के साथ जो कुछ भी किया था उसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो अपने बाप को छोड़ चुका हूँ। तो इस तरह का बहुत ही खूबसूरत जो एक सीन है वो डेवलप होगा वहाँ पर, और अलियार जो है वो असलम का साथ देगा और उसको इंसाफ दिलाएगा। और फिर जो वो गैराज की बात चल रही है, सेठ दाऊद उनसे गैराज छीनना चाहता है,
تو اس گیراج کو بھی الیار بچائے گا. آپ کو دکھایا گیا نا کہ سامال ڈی سی کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ وہاں پر ملتا ہے سسی سے اور اس کی ملاقات ڈی سی سے نہیں ہو پاتی, جس کے بعد سامال کہتا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا. میں بھی کہ وہ اب اس ڈی سی سے ملنے نہ جائے اور اس سے کام نہ نکلوائے, اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کرے. لیکن میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سامل اسلم کو گیراج واپس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلم اپنی بیٹی سامل کو دے دے گا. ایسی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈرامے کی جو پوری کہانی ہے نا وہ تب شروع ہوگی جب اسلم سیٹ داؤد کو گھر سے نکال دے گا, جس کے بعد جو الیار کا رول ہے وہ بہت ہی خاص ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے سین آپ کو زیادہ دکھائے جائیں گے. سامل پاس وہ رونا دھونا شروع کر دے گا, پہلے سسی نہ ملی, پھر پیا نہ ملی, اور ابھی سے رو رہا ہے. کہہ رہا ہے جناب کہ میں نے یہ فائل بند کر دی تھی, میرے دل کا جو حال تھا, میرے دل کا جو ماضی تھا, اس کو بڑی مشکل سے میں نے دفن کیا تھا, اب وہ دوبارہ کتاب کھل گئی ہے. ایک طرف سسی ہے, ایک طرف پیا ہے. سسی مل نہیں سکتی, پیا میری ہو نہیں سکتی. اب سامنے جو ہے وہ الیار کھڑا ہے, الیار سیٹ داؤد کا بیٹا ہے. اب میں لڑوں تو لڑوں کیسے, ویسے بھی تو الیار سے لڑ نہیں سکتا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ الیار یہ ثابت کر دے گا کہ اس کا جو تعلق ہے وہ اپنے باپ سے نہیں ہے اور وہ پیا کے لیے کچھ بھی کرے گا. تو سیٹ داؤد کا جو انجام ہے نا وہ برا ہی ہونا ہے. اور اگر یہاں میں بات کروں سامل کی تو اس کا بھی نیگیٹو رول ہے نا, وہ بھی انہیں کے ساتھ ملا ہوا ہے, تو اس کا انجام بھی برا ہے. تو اس طرح کر کے سیٹ داؤد جب جیل میں ہوگا, اس کو سزا مل چکی ہوگی, پھر باقی بچا ہمارا الیار. تو الیار چونکہ اسلم کے لیے, پیا کے لیے, اس کی ماں کے لیے ہر وہ کام کرے گا جو اسلم چاہتا ہے, اور وہ ثابت کر دے گا کہ میں سیٹ داؤد کا نہیں اسلم کا بیٹا ہوں. پھر جا کے اس کو پیا ملے گی, اور اس کا اینڈ بھی ایسا ہی ہونا ہے. تو اس ڈرامے کی جو جتنی باقی ایپیسوڈ بچی ہیں, چاہے وہ 20 ہیں چاہے 25 ہیں, وہ ساری کی ساری بھائی صاحب فیروز خان کی ہیں, یعنی ہمارے الیار کی ہیں. اب سامل جو ہے وہ فرنٹ پہ نہیں ہوگا, الیار ہوگا. سامل نے جو کچھ کرنا تھا اس نے بھائی صاحب کر لیا, اس کے لیے بعد رونا دھونا باقی رہ گیا. امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ جو پیا ہے وہ کس سے محبت کرتی ہے, اس نے کر لی الیار سے, اس نے الیار کو پکڑ لیا. دوسرا پوائنٹ تھا کہ چونکہ الیار جو ہے وہ سیٹ داؤد کا بیٹا ہے, پھر اسلم کیسے مانے گا, اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ دے گا اور اسلم کو مطمئن کرے گا. اور اس میں ایک بہت بڑا جو رول ہے وہ پلے کرے گی کون, زکیہ, جو کہ پیا کی ماں ہے. بیسیکلی وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے, وہ اس کو سپورٹ کرے گی. اور پیا بھی یہ چاہے گی کہ الیار تو اپنے باپ جیسا نہیں ہے, تو اس کو آپ کیوں سزا دے رہے ہو. تو پھر ایٹ دا اینڈ جو اسلم ہے وہ جھک جائے گا اور وہ پیا کی شادی الیار سے کروانے پہ مجبور ہو جائے گا. تو بھائی صاحب سامل یار پیا ڈرامے کی یہ ہے نیکسٹ سٹوری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. باقی آپ کو کیا لگتا ہے نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے, اور کون کون لوگ میری پریڈکشن سے ایگری ہیں, آپ نے مجھے کامنٹس کے اندر لازم بتانا ہے. تو فی الحال کے لیے بس اتنا ہی. ہم آپ کو بہت جلد ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نریو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.